आप सभी ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं। इस कहावत को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पूरी अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध किसान अपने इकलौते पुत्र के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत, एक गाय और एक घोड़ा था। एक दिन उसका घोड़ा कहीं भाग गया। उन लोगों ने घोड़े को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर घोड़ा कहीं नहीं मिला। किसान का पुत्र बहुत दुखी हुआ। जब आसपास के लोगों को इस बारे में पता चला तो वो किसान से मिलने आए और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ईश्वर आपके प्रति बहुत कठोर है, ये आपके साथ बहुत बुरा हुआ। किसान ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह निश्चित रूप से ईश्वरीय कृपा है। 2 दिनों के बाद घोड़ा वापस आ गया, लेकिन अकेला नहीं। 4 अन्य बलशाली जंगली घोड़े उसके पीछे पीछे आए। इस तरह से उस किसान के पास 5 घोड़े हो गए। लोगों ने कहा, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। किसान ने बहुत ही संभाव से कृतज्ञ होते हुए कहा, निश्चित रूप से यह भी एक ईश्वरीय कृपा है। उसका पुत्र बहुत उत्साहित हुआ। दूसरे ही दिन किसान के पुत्र ने एक जंगली घोड़े को जांचने के लिए उसकी सवारी की, किंतु वह घोड़े से गिर गया और उसका पैर टूट गया। जब आसपास के लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोग किसान से कहने लगे कि यह घोड़े अच्छे नहीं हैं, यह तुम्हारे लिए दुर्भाग्य लेकर आए हैं। इनकी वजह से तुम्हारे पुत्र का पैर टूट गया। किसान ने उत्तर दिया, यह भी उनकी कृपा है। कुछ दिनों बाद राजा के अधिकारी गांव में आवश्यक सेना हेतु युवकों की भर्ती करने के लिए आए। वे गांव के सभी नवयुवकों को साथ ले गए, लेकिन टूटे हुए पैर के कारण किसान के पुत्र को छोड़ दिया। ये देखकर आसपास के लोगों ने किसान को बधाई दी और कहा कि तुम्हारा पुत्र जाने से बच गया। किसान ने कहा, निश्चित रूप से यह भी ईश्वर की कृपा है। ये हमेशा याद रखें कि भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। हम जीव ऐसे हैं जो हमेशा ईश्वर को ही दोष देते हैं कि हम तो इतना भजन करते हैं, सेवा करते हैं, तब भी भगवान हमेशा हमारे साथ ही ऐसा करते हैं। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखें और किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य न खोएं। हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारे कर्मों का फल है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, आपको फल भी अच्छे ही मिलेंगे और मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे।